हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथिक ड्यूक नेचर। आज के इस वीडियो में हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में डिस्कस करेंगे विथ इट्स होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स। आज का ये वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल पे आने वाले और भी लेक्चर वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुँचे। आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, as the name itself suggests that hyper, which means more than normal, and emesis means vomiting. इसका मतलब हुआ excessive vomiting during pregnancy. Let's go to the definition. Hyperemesis gravidarum can be defined as severe type of vomiting in pregnancy which has got deleterious effect on the health of mother and incapacitates her in day-to-day activities. इसका मतलब है इतना ज़्यादा वोमिटिंग होगा, इतना सीवियर वोमिटिंग होगा that the health of mother is affected, इतना ज़्यादा अफेक्ट होगा that the mother is incapable, वो असक्षम हो जाती है कोई भी डेली का एक्टिविटीज़ करने में। एंड एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, इतना ज़्यादा वोमिटिंग होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा एंड अल्टीमेटली वेट लॉस होगा। इंसिडेंस इसका रेयर है, दैट इज़ 1 in 1000 प्रेगनेंसीज। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है वो देखते हैं। तो ये जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉमन होता है। दैट मीन्स इफ़ द लेडी इज़ प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम and if she is of younger age and her body mass is low, और अगर ये हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम फैमिलियल हिस्ट्री में प्रेजेंट है, हो सकता है कि दैट लेडी में सफ़र फ्रॉम इट। एंड द लास्ट वन इज़ मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड हाइडिटिफॉर्म मोल, मतलब ट्विन प्रेगनेंसीज एंड मोलर प्रेगनेंसीज में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके कॉज क्या क्या है? नाउ द कॉज इज जनरली हार्मोनल। फर्स्ट कॉज इज एक्सेस ऑफ HCG, that is human chorionic gonadotropin. If this hormone is found in excess amount, that may lead to excess of vomiting. Second, it may exaggerate with hyperthyroidism. See, vomiting in early pregnancy is common, but if the lady is having a complaint of hyperthyroidism, तो यहाँ पे इस vomiting को exaggerate कर देगा and that will lead to severe vomiting. The third cause can be decreased gastric motility and the fourth one is psychogenic. Now see what happens here is कि यहाँ vomiting बहुत ज़्यादा होते जा रहा है and that will lead to carbohydrate starvation and उसकी वजह से कीटोएसिडोसिस होने लगता है and again this will lead to vomiting. And if the proper treatment is not given, the cycle goes on. Now we'll go to the clinical features. इसके क्या क्या हैं? Symptoms, we have already seen that there is severe vomiting. And severe vomiting हो जा रहा है with retching that can cause epigastric pain. और अगर इतना ज़्यादा vomiting हो रहा है तो fluid loss हो रहा है इतना ज़्यादा, तो that may lead to constipation. और इसी fluid loss की वजह से जो यूरिन होगा वो scanty यूरिन पास होगा और ये लेटेस्ट स्टेज में ओलिग्यूरिया तक भी पहुंच जाता है।
साइंस क्या क्या होंगे? अगर बॉडी से इतना फ्लूइड लॉस हो रहा है तो क्या क्या फीचर्स हो सकता है? देयर विल बी sunken eyes, ड्राई कोटेड टंग होगा, टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा एंड जॉन्डिस. Now, what are the investigations that can be done? First one is routine urine examination, and second one is serum TSH to know any disturbance in the thyroid hormones. Now, what are the diagnosis? First, to confirm the pregnancy, and the second one is ultrasonography. Why ultrasonography? That means to find whether there is twin pregnancy or molar pregnancy. जैसे कि मैंने पहले इसमें डिस्कस किया है कि इस केसेस में हाइपरिमेसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये कॉमन होता है. नाउ अगर ये हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, ये सीवियर वोमिटिंग जो है परसिस्ट कर रहा है, ट्रीटमेंट नहीं हुआ टाइम से, तो इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो मैटरनल साइड में कॉम्प्लिकेशंस हैं. द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस इज़ मैलोरी वेज सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि जो यहाँ सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है विथ रेचिंग, इतना ज़्यादा रेचिंग हो रहा है डैट में लीड टू इसोफेजल टेयर, एंड इसी को मैलोरी वेज सिंड्रोम कहेंगे. द सेकेंड वन इज़ hypoprothrombinemia. It is due to vitamin K deficiency. The third one is Wernicke's encephalopathy, which is due to thiamine deficiency. The fourth one, it may also lead to stress ulcer in stomach, and the final, acute renal injury. Now, the fetus generally remains unaffected, but the complications can be due to low birth weight. Now, अगर हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम है तो इसमें मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं? The principles in the management are: first, maintenance of hydration. जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करके रखना है. सेकेंड, टू कंट्रोल वॉमिटिंग. जितना सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है उसको कंट्रोल करना है. थर्ड वन इज़ टू करेक्ट द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. तो जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हुआ है उसको करेक्ट करना है. एंड द फोर्थ वन इज़ केयर ऑफ प्रेगनेंसी. डैट मीन्स कि उस टाइम पे डाइट को मेंटेन करके रखना है. नाउ कमिंग टू द होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स. तो यहाँ पे क्या है कि जो मोस्ट कॉमनली होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो कि हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम में यूज़ किए जाते हैं, जो मोस्ट कॉमन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है. एंड देयर आर वेरियस अदर मेडिसिन्स आल्सो विच कैन बी यूज्ड on the basis of totality of symptoms, because we all know that homeopathy works on the totality of symptoms and individualization. Now we'll discuss the medicines one by one. The first one is carbolic acid. Now the carbolic acid के symptoms क्या क्या हैं? तो यहाँ पे जो common symptoms है, excessive vomiting हो रहा है तो उसके जो common symptoms है, that is excessive vomiting with marked prostration. एपेटाइट लॉस होगा विच विल रिजल्ट इन वेट लॉस. टैकीकार्डिया होगा, बैड टेस्ट इन माउथ, कॉन्स्टिपेशन. सो दिस आर द कॉमन सिम्टम्स. नाउ द सिम्टम्स विच डिफ्रेंशिएट्स कार्बोलिक एसिड फ्रॉम द अदर ड्रग्स दैट आर: कार्बोलिक एसिड में ड्राई टंग होता है, ब्राउन इन कलर विथ क्रैक्स मार्केट. नाउ यहाँ पे जो डिस्चार्जेस होते हैं वो ऑफेंसिव होते हैं. नाउ द कार्बोलिक एसिड हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म अल्सर्स. यूरिन डार्क और ब्लैक इन कलर होगा, एंड इट हैज़ अवर्जन टू स्ट्रॉन्ग स्मेल. नाउ द सेकेंड ड्रग इज आर्सेनिकम एल्बम. आर्सेनिकम एल्बम में the burning in the whole digestive tract is marked. आर्सेनिकम एल्बम की जो पेशेंट होगी वो जो भी खाना खाएगी इट्स ऑल वॉमिटेड आउट. यहाँ खाने के स्मेल से या उसे देखकर ही नौजिया होने लगेगा.
और अगर थोड़ा सा भी कुछ खाया या पिया तो दैट विल इंड्यूस वॉमिटिंग। आर्सेनिकम एल्बम में जो थर्स्ट होता है उसका कैरेक्टर होता है वो मार्क्ड है। तो यहाँ पे अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एट स्मॉल इंटरवल। यहाँ पे जो लेडी होगी वो थोड़ा थोड़ा सिप वाइज करके पानी लेगी जस्ट टू मॉइस्टन हर माउथ। द पेशेंट इज़ डेबिलिटेटेड, डिस्चार्जेस इतने ज़्यादा हुए उससे प्रोस्ट्रेशन हो रहा। मेंटली जो आर्सेनिकम एल्बम है वो एंग्सियस होता, फियर ऑफ हर कंप्लेंट्स, फियर दैट हर डिजीज़ जो भी कंप्लेंट्स है वो ठीक नहीं होंगे। सो दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट। तो एग्रावेशन इससे कोल्ड फूड से होगा, कोल्ड ड्रिंक से होगा, एंड टाइम एग्रावेशन भी है इसमें, दैट इज़ 1 to 2 AM और PM। अमेलियोरेशन इसको होता है वार्मथ इन जनरल। नाउ द थर्ड ड्रग इज CPR। इसके सिम्टम्स हैं दैट इज प्रोफ्यूज वॉमिटिंग विच इज प्रेसिडेड बाय रम्बलिंग एंड गर्गलिंग इन एब्डोमेन। सीवियर वॉमिटिंग एज ए रिजल्ट क्या होगा, वीक एंड एमेसिएट हो जाएगा पेशेंट। हियर नाउ severe retching and nausea is constantly present। लाइक रिचिंग एंड नोजिया मतलब हमेशा होते रहेगा, खाना खाया नहीं खाया हमेशा लगेगा नोजिएट कर रही है पेशेंट। यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा विथ बर्निंग। तो नेक्स्ट सीपिया की जो पेशेंट होती है हर स्टमक फील्स एम्प्टी एंड विच इज़ नॉट रिलीव्ड बाय ईटिंग। खाने पे भी उसको आराम नहीं मिलेगा। हियर देयर इज़ अ क्रेविंग फॉर एसिड एंड स्वीट्स और एवर्जन होता है मीट से एंड इवन द स्मेल ऑफ फूड, स्मेल किसी भी खाने का स्मेल उससे वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाएगा। द मेंटली सीपिया पेशेंट इज इरिटेबल एंड इंडिफरेंस। एग्रावेशन इसको होता है गेटिंग वेट, डैम्पनेस एंड कोल्ड एयर से, एंड एमेलियोरेशन होता है वार्मथ ऑफ वेट, कोल्ड बाथ एंड प्रेशर। नाउ द फोर्थ ड्रग इज कोकुलस इंडिकस। कोकुलस इंडिकस में क्या होता है कि यहाँ पे जो वॉमिटिंग होगा वो लार्ज क्वांटिटी में होगा एंड उसके बाद पेशेंट फेंट कर जाएगा। देयर विल बी बिटर टेस्ट इन माउथ एंड विल बी एवर्जन टू फूड एंड ड्रिंक। यहाँ पे क्रैम्प इन स्टोमक आफ्टर मील, और ये जब वॉमिटिंग हो जाएगा तो इससे ये क्रैम्प जो है वो रिलीफ हो जाएगा। हियर ऑल्सो इवन द स्मेल एंड थॉट ऑफ द फूड मेक्स पेशेंट गैग। देयर विल बी मस्कुलर वीकनेस एंड स्लीपलेस। कोकुलस इंडिकस में देयर इज मार्क्ड एग्रावेशन फ्रॉम मोशन। मोशन इंड्यूसेस वॉमिटिंग एंड मेक्स हर अनकॉन्शियस। यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है दैट इज टाइम पासेस टू क्विकली and she cannot bear any contradiction. In short, coculus can be indicated in patients who has been very much weakened by the constant vomiting. There is muscular weakness and the patient becomes sleepless. And weakness is of that level that makes her unconscious. इसको एग्रावेशन होता है स्लीप से, मोशन से एंड ईटिंग से। एंड द फिफ्थ ड्रग इज सिम्फोरिकार्पस रेसिमोसिस। दिस इज़ ए हेड रेमेडी ऑफ परसिस्टेंट वोमिटिंग। अगर कोई भी इंडिकेटेड रेमेडी दे रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है तो दिस कैन बी गिवन। इसमें भी मोशन से एग्रावेशन हो रहा है, नोसिया हो रहा है, एंड तो जनरल फीचर्स होंगे कॉन्स्टिपेशन, बेटर टेस्ट इन माउथ एंड अवर्जन टू ऑल फूड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है दैट देयर इज अमेलियोरेशन फ्रॉम लाइंग ऑन बैक। पेशेंट फील्स बेटर बाय लाइंग ऑन बैक। सो आज का ये टॉपिक हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम एंड इट्स होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स यहीं पे एंड होता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने कलीग्स, क्लासमेट्स एंड जूनियर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस चैनल पे आने वाले और भी लेक्चर वीडियोस के अपडेट्स आप मिस ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।